जानते हैं कि कुछ गलतियां इंसान की आखिरी गलती बन जाती हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटा सा गांव है रामपुर। यहाँ की जमीन उपजाऊ तो बहुत है, लेकिन यहाँ की हवा में एक अजीब सी भारीपन है। गांव के लोग रात के 9 बजे के बाद अपनी खिड़कियां तक नहीं खोलते। उनकी आंखों में एक पुराना खौफ है जो 70 साल पहले जन्मा था। ये कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से। आर्यन, जो रहस्यों का शौकीन है। समीर, जो हर चीज में विज्ञान ढूंढता है। स्नेहा, जिसे होने वाली अनहोनी का पहले ही एहसास हो जाता है। विशाल, जिसकी हिम्मत पहाड़ जैसी है। और रिया, जो दुनिया को कैमरे की नजर से देखती है। आर्यन के पास एक पुरानी डायरी थी जो उसे अपने दादाजी के संदूक से मिली थी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था और उसके नीचे खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, दमयंती की हवेली, जहां रूहें ठहर जाती हैं। जब उनकी गाड़ी रामपुर की सीमा में घुसी तो अचानक आसमान का रंग गहरा बैंगनी हो गया। सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके बाल सफेद थे और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने गाड़ी की तरफ इशारा किया और अपनी फटी हुई आवाज में चिल्लाई, मत जाओ, वो भूखी है, उसे नया मांस चाहिए। समीर ने मजाक में कहा, लगता है गांव वालों ने हमारा स्वागत करने के लिए कोई ड्रामा प्लान किया है। लेकिन स्नेहा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने खिड़की के बाहर देखा, वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी, जबकि वहां से कहीं भागने की जगह ही नहीं थी। जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे, लोहे का भारी दरवाजा बिना किसी के छुए चू चू की डरावनी आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा देखकर रिया के हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। हवेली के बगीचे में लगे सारे पेड़ सूख चुके थे और उनके तनों पर इंसानी शक्लों जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। आर्यन ने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी हवेली के मुख्य द्वार पर पड़ी, उन्हें एक साया अंदर भागता हुआ दिखा। वो साया छोटा था, किसी बच्चे जैसा। कौन है वहां? विशाल ने दहाड़कर पूछा। जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी गूंजी जो हवेली के हर कोने से आ रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पीछे से मुख्य द्वार जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। विशाल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर की दीवार जैसा सख्त हो चुका था। तभी हॉल की छत से कुछ टपका। समीर ने अपनी टॉर्च ऊपर की। छत पर हजारों काली सुइयां चुभी हुई थी और उन सुइयों के बीच से ताजा खून रिस रहा था। और ठीक उसी वक्त सामने वाली सीढ़ियों पर एक काली गुड़िया दिखाई दी। वही गुड़िया जो आपकी फोटो में है। उसकी आंखें अंधेरे में पीली रोशनी की तरह जल रही थीं। वो गुड़िया अकेली नहीं थी, उसके पीछे एक लंबा झुककर चलने वाला साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। भाग 1, रामपुर का मनहूस बुलावा। ऑडियो नोट, आवाज धीमी और भारी रखें। बैकग्राउंड में सूखे पत्तों पर किसी के चलने की और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज डालें। क्या आप जानते हैं कि कुछ राज जमीन में दफन ही अच्छे लगते हैं? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक गांव है रामपुर। ये गांव नक्शे पर तो है, लेकिन यहाँ की हवा में एक ऐसा सन्नाटा है जो चीखता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी प्यास। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी ही हथेली दिखाई नहीं दे रही थी। उस सन्नाटे में सिर्फ 2 चीजें चमक रही थी, एक विशाल की चीख और दूसरी वे पीली आंखें। जैसे ही आर्यन ने दोबारा अपनी टॉर्च ऑन की, उसने देखा कि वो काली गुड़िया विशाल की पीठ पर बुरी तरह चिपकी हुई थी। विशाल अपना बदन झटक रहा था, पर वो गुड़िया किसी जोंक की तरह उसकी खाल से जुड़ी थी। आर्यन ने लपक कर गुड़िया को खींचना चाहा, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ में एक तेज जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने जलती हुई सलाख उसकी हथेली पर रख दी हो। अचानक गुड़िया विशाल के कंधे से कूदी और अंधेरे कोने में गायब हो गई। विशाल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ पर छोटे छोटे नाखूनों के निशान थे जिनसे नीला खून रिस रहा था। ये क्या था? समीर की आवाज कांप रही थी। विज्ञान में इसका कोई जवाब नहीं है। ये विज्ञान नहीं समीर, ये मौत का खेल है, आर्यन ने हाँफते हुए कहा। उसने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घुमाई। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अब धीरे धीरे बदलने लगी थीं। जो चेहरे पहले मुस्कुरा रहे थे, अब उनके मुंह से खून निकल रहा था। दमयंती का श्राप। आर्यन ने अपने दादाजी की वो पुरानी डायरी निकाली। रोशनी में उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, दमयंती ने अपनी मौत से पहले एक समझौता किया था। उसने अपनी रूह को एक गुड़िया में कैद किया ताकि वो वापस आ सके, पर उससे पहले उसे 5 बलियां चाहिए, 5 दोस्तों की, 5 रूहों की। जो कोई भी इस हवेली में कदम रखेगा वो गुड़िया का हिस्सा बन जाएगा। रिया ने रोते हुए कहा, हम 5 ही तो हैं। आर्यन, हमें यहां से निकलना होगा। वे लोग मुख्य द्वार की तरफ भागे, पर वहां अब दरवाजा था ही नहीं। वहां सिर्फ एक ठोस पत्थर की दीवार थी। हवेली ने उन्हें अपने अंदर कैद कर लिया था। रहस्यमयी कमरा। तभी हवेली के ऊपरी हिस्से से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई भारी संदूक घसीटा जा रहा हो। घड़ घड़ घड़। उसके बाद एक औरत के रोने की आवाज आने लगी।
हमें ऊपर जाना होगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। पागल हो गए हो? स्नेहा ने चिल्लाकर कहा। ऊपर मौत है, नीचे भी मौत है स्नेहा। अगर हमें दरवाजा ढूंढना है तो हवेली के मालिक से मिलना ही होगा। वे लोग पुरानी चरचराती लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे सीढ़ियां उनका पैर पकड़ रही हैं। जब वे ऊपर के गलियारे कॉरिडोर में पहुंचे तो वहां की दीवारों पर हजारों काले धागे बंधे हुए थे। हर धागे के अंत में एक छोटी सुई लटक रही थी। अचानक एक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। उस कमरे के अंदर से वही पीली रोशनी निकल रही थी जो गुड़िया की आंखों में थी। खौफनाक दृश्य। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। वहां एक पुराना पलंग था जिस पर एक कंकाल पड़ा था जो पुराने रेशमी कपड़ों से ढका था। पलंग के पास एक बड़ा आईना था, पर उस आईने में उनका अक्स रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। आईने में सिर्फ वो काली गुड़िया दिख रही थी जो एक कुर्सी पर बैठकर उन्हें देख रही थी। रिया ने अपना कैमरा आईने की तरफ किया तो कैमरे की स्क्रीन अचानक चटक गई। तभी कमरे की दीवारों से धुआं निकलने लगा और वो बूढ़ी औरत महारानी साक्षात प्रकट हुई। उसके हाथ में एक लंबी सुई थी। उसने वो सुई हवा में घुमाई और समीर के गले पर एक गहरा घाव अपने आप बन गया। समीर अपना गला पकड़कर जमीन पर तड़पने लगा। वो बोलना चाहता था पर उसके मुंह से सिर्फ खून निकल रहा था। महारानी ने हंसते हुए कहा, पहली रूह मेरी हुई, अब बाकी 4 की बारी है। आर्यन ने देखा कि समीर की आंखें अब धीरे धीरे पीली पड़ रही थी, बिल्कुल उस गुड़िया की तरह। समीर अब उनका दोस्त नहीं रहा था, वो कुछ और बनता जा रहा था। भाग 2 का सस्पेंस, क्लिफ हैंगर। समीर धीरे से खड़ा हुआ, पर उसका शरीर किसी रोबोटिक गुड़िया की तरह हिल रहा था। उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री मोड़कर आर्यन की तरफ देखा और एक ऐसी आवाज में बोला जो समीर की नहीं थी, अगला नंबर किसका है? और तभी हवेली की छत से सैकड़ों काली गुड़िया बरसने लगी।